तो फ्रेंड्स, मैं अलका मुंद्रा होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ ध्यान और ज्ञान के इस सत्र में। आज हम थोड़ा साइकेटिक रिदम के बारे में चर्चा करेंगे और फिर ध्यान में जाएंगे। तो साइकेटिक रिदम क्या है, इसको हम जानेंगे कि क्या है ये। साइकेटिक रिदम अपनी शरीर की एक क्लॉक है। तो कैसे हमारा शरीर का एक एक अंग काम करता है, किस समय काम करता है, अपनी क्लॉक को बताती है। और जनरली ये बैलेंस होती है हमारे मेलाटोनिन हार्मोन से। जो हमारे अंदर हार्मोन बनता है वो सन की ऊर्जा से बनता है। अगर आप सूरज में सुबह जल्दी उगते हो तो आपका मेलाटोनिन बहुत अच्छा होता है और आपकी पूरी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत अच्छी होगी। जगना सही सही समय पे, फिर दिन में लंच सही समय पे, खाना सही समय पे। तो जो जो आपका सही समय पे होता जाएगा वैसे वैसे आपका पाचन भी सही समय पे होता है। तो आप इस तरह से बीमार नहीं होंगे। कि बीमारी क्यों आती है? क्योंकि हम समय पे खाना नहीं खाते हैं, समय पे सोते नहीं है, समय पे उठते नहीं है, और समय पे हम कोई कार्य जो हमारा करने का है वो हम नहीं कर रहे। जैसे डिनर हम लेट कर रहे हैं, या फिर हम सुबह का लंच स्किप कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, या हम सही समय पे सो नहीं रहे, मोबाइल से करे जा रहे हैं जब सोने का टाइम हो गया तो भी। तो जब हमारा सोने का टाइम होता है तभी हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम हो वो एक्टिव होते हैं, और हमारे बॉडी के जो भी मतलब बाहर निकलने वाले प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। यानी अपनी मशीनरी का यूज करती बॉडी कि भाई इसका न्यूट्रिशन उस बॉडी में भेजने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचा है उसको नीचे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दे, और वहां भी कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है और फिर वो आ जाता है हमारे एनस में। तो इस तरह का बायोलॉजिकल क्लॉक चलता है। तो यह बायोलॉजिकल क्लॉक को समझने के लिए हम देखो, द साइंटिस्ट showed that the gene produce a protein that builds up in cells overnight, then break down during the day. These process can affect when you sleep. तो ये जो होता है मतलब ऐसा रिसर्च हुआ है, इसके बारे में स्टडी हुई कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करती है हमारे शरीर। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हमारे शरीर की घड़ी, हमारे शरीर की घड़ी कैसे काम करती है। इसके ऊपर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था, और उस पे ये रिसर्च का निष्कर्ष निकला कि जब हम सोते हैं तब हमारे अंदर प्रोसेस शुरू होता है। अगर हम सो ही लेट रहे हैं तो वो प्रोसेस का टाइम चला जाएगा। ऐसे सबका ऑर्गेन का टाइम बना हुआ है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो एक सेकेंड, मैं इसको थोड़ा, हाँ। अब ये सेकंड जो है इसमें हम देखो किससे ये हो रहा है। हमारे अंदर जो मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड होती है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को संदेश भेजती है, और उससे वो अपने किसको क्या हार्मोन बनाने उसका संदेश फिर भेजता है बॉडी के सारे ग्लैंड्स को। और फिर आगे सारे ग्लैंड्स इस तरह का हार्मोन्स डेवलप करते हैं, और फिर वो आपके न्यूट्रिशन के थ्रू, मतलब आपके ब्लड के थ्रू बॉडी में जाता है। तो इस तरह, एक सेकेंड, तो इस तरह क्या होता है, सनलाइट में हमारे अंदर मेलाटोनिन नाम का एक केमिकल बनने लगता है। जब हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं या तो सन गेजिंग करते हैं, या फिर हम सूर्य जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में जब सनलाइट हो। ये जो ऑटो नेचुरल लाइट के अलावा जो हम आर्टिफिशियल लाइट लगाते हैं उसकी बात नहीं है, सनलाइट की बात है। तो वो हमारे ब्रेन के जो मास्टर क्लॉक है उसको तैयार करने का काम करता है। तो सर्कैडियन रिदम इज द 24 hours internal clock in our brain that regulates cycle of alertness and sleepiness. जो हम किस समय सोएंगे और किस समय हम अलर्ट रहेंगे उसको डिसाइड करती है बाय रेस्पॉन्डिंग टू लाइट चेंजेस इन आवर एनवायरमेंट। अगर हमारे एनवायरमेंट में रात की 12 बजे भी लाइट लगी है तो हमारे को नींद आएगी क्या? नहीं आएगी ना। तो वो 9-10 बजे बाद हमारे अंदर जो बॉडी काम करना चाह रही थी वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि लाइट जली हुई है। उसको ये कंफ्यूज हो जाएगा कि अभी अंधेरा नहीं हुआ। तो our physiology and behavior are shaped by the earth rotation around its axis. जैसे जैसे अर्थ उसके एक्सिस पे रोटेट करती है, तो अभी आप देखना जैसे अर्थ रोटेट कर रही तो क्या होगा, सुबह जो दिन था, जैसे जिस समय सूर्य की रोशनी अर्थ के सामने थी
वो रोटेट होके रात को क्या चली जाएगी, पीछे की तरफ चली जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा, अर्थ पे, पृथ्वी पे अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी पे अंधेरा नहीं होता है, पृथ्वी रोटेट कर रही है, तो जो दिन हमारे यहाँ रात होता है वो जैसे अमेरिका में दिन होता है, तो ऐसे रोटेट होती है। जो देश उसके सनलाइट के सामने आ जाएंगे वहां रोशनी हो जाएगी, जो बैक में चले जाएंगे वहां अंधेरा हो जाएगा। इस तरह का ये रोटेशन चलता है, जो हमने साइंस में पढ़ा है। अब हम बायोलॉजिकल क्लॉक देखेंगे कि वास्तव में बायोलॉजिकल क्लॉक है क्या। अब जैसे आपने यहाँ पे जैसे खाना खाया, आपने 12 बजे का टाइम हम मान के चलते, तो 2:30 पे हम सबसे पहले मॉर्निंग टाइम जब से उठते हैं वहां से देखते हैं। तो 6 बजे जैसे मॉर्निंग टाइम उठने का लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर हमारा 4:30 पे होता है ना, 4:30 AM पे होता है। तो उस समय हमारा एकदम टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उस समय अगर आप कभी उठ गए ना, तो नोटिस करोगे तो आपकी चंद्र नाड़ी चल रही होगी। चंद्र नाड़ी क्या होती है, हमारी शीतलता की प्रतीक है। और उस समय हमारे लंग्स पे काम हो रहा होता है, लंग्स एक्टिव होते हैं उस समय। तो उस समय ठंडक होती है एकदम हमारे शरीर में। तो आप देखना, कभी आप बिना ओढ़े भी सो गए होगे, तो आपको सुबह 4 बजे एकदम ओढ़ने की इच्छा होगी कि चलो मैं ओढ़ लेता हूँ, है ना। तो ये चीजें हमारे अंदर आती है। अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिए प्लीज। एंड देन 6 o'clock हम जब उठते हैं, या 4:30 पे अगर हम उठ जाते हैं, किसी का 4:30 का साइकिल होता है, किसी का 6 का होता है, जनरली 6 to 6:45 ब्लड प्रेशर हमारा फिर बढ़ने लगता है, ठीक है ना। तो उस समय ब्लड प्रेशर आपका बढ़ने लगता है, यानी उस समय आपकी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। हर हर नाड़ी हमारी 1.5 घंटे तक चलती है ना। वो उसके बाद एक्टिव हो जाती है दूसरी नाड़ी। तो आपका 4:30 पे होगी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट, तब आपको लो टेम्परेचर महसूस होगा। और ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाएगा, यानी 6:45 पे आपकी पिंगला नाड़ी चालू हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर हाई लगेगा, या आपको थोड़ा अच्छा गर्मी लगेगी, उस समय हटाने की इच्छा होगी आपको। तो मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टॉप। उस समय आपका मेलाटोनिन, ये जो 6:45 to 7:30 के आसपास मेलाटोनिन जो सिक्रेशन हो रहा था आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो स्टॉप हो जाएगा, जो हमारी स्लीपनेस को और हमारी वेकफुलनेस को दोनों को इफेक्ट करता है। फिर आपका बाउल मूवमेंट शुरू हो जाता है 7:30 के आसपास या 6:30। ये इसमें बहुत लेट बताया गया है, क्योंकि ये अमेरिका का एक है। बाकी हमारे यहाँ जनरली 1 घंटा पहले वो हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह जल्दी होती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हमारा साइकिल जैसे 6:30 पे हमारा मेलाटोनिन बंद हो जाता है, 4:30 पे जनरली उठ जाते हैं, और 5-6 के आसपास आपका ये स्टॉप हो जाएगा। 6:45 ब्लड प्रेशर हाई रहेगा। उस समय आपका जैसे कहते हैं सूर्य नाड़ी में आपको फ्रेश होना चाहिए, तो आप स्वस्थ रहते हो। अगर आप जैसे मैं स्वर के साथ भी इसको जोड़ के बता रही हूँ, तो अगर आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है उस समय और आप फ्रेश होने जाते हो, तो आपका मल अच्छे से निष्कासित होता है और आप फ्रेश फील करते हो। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका, कि हमारी क्लॉक रिदम और हमारी सूर्य नाड़ी कैसे काम करती है। फिर बॉवेल मूवमेंट लाइकली 8:30 यहाँ पे है, लेकिन जनरली 7 तक आपका, 6 to 7 आपका बॉवेल मूवमेंट हो जाता है, यानी आप फ्रेश हो चुके होते हो। फिर आपका हाईएस्ट टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन होता है 9 बजे, जबकि वो 8 बजे तक हो जाता है। तो उस समय आपको ये जो भी फ्रेश होना सब कुछ निपट जाएगा, आप नहा धो के तैयार हो जाओगे। और हाई अलर्टनेस आपकी आती है 10:30, इसमें लिखा है 9 के आसपास आप एकदम अलर्ट हो जाओगे। और उस समय आपको कुछ हल्की हल्की भूख भी लगने लगेगी। जब हम बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं ना, तो हमें भूख भी लगने लगती है। फिर यहाँ 12 बजे के आसपास थोड़ी सुस्ती आने लगती है, या आपकी उस समय सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। ऐसा भी कहते हैं स्पिरिचुअल में कि 12 बजे अगर आप ध्यान करने बैठते हो, तो आपका ध्यान बहुत गहरा होता है, क्योंकि उस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना। तो उस समय हमें ध्यान में बैठना चाहिए। और ये हमें अगर शास्त्रों को देखा जाए तो संधि काल का पीरियड का है। सभी जो पुराने हमारे ऋषिगण थे, उन्होंने ये कहा कि इस समय आपको संधि करना चाहिए। संधि काल मतलब संधि के समय आप जो प्रार्थना करते हो वो फलीभूत होती है। यानी आप जैसे कुछ जप कर रहे हो, या कुछ मेडिटेशन कर रहे हो, या कुछ भी जो भी आप क्रिया कर रहे हो वो फलीभूत होगी, उसका रिजल्ट जल्दी आएगा, आपको जल्दी से गहरे ध्यान में चले जाओगे। फिर आपका यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा है 2:30 पे, कोई बताएगा।
12 से 1 के बीच में जनरली हमें लंच जैसा कुछ भी ले लेना चाहिए, तो 2:30 तक वो फिनिश हो जाना चाहिए और थोड़ा रेस्ट हो जाना चाहिए। मतलब जस्ट आपने खाया, 10-20 कदम चले और उसके बाद आप थोड़ा लेफ्ट करवट सो जाते हो, तो आपकी राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो जाती है, यानी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है। और सूर्य नाड़ी एक्टिवेट जब होती है तो आप का जो खाना खाया है आपने वो डाइजेस्ट हो जाता है। यानी हमें खाना कब खाना चाहिए, जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो। तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी तब आप खाना खाओगे तो वो पाचन अच्छा होगा, है ना। तो जो भी आपने खाया वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा, तो स्टोमक में नहीं पड़ा रहेगा, तो वो सड़ेगा नहीं, और सड़ेगा नहीं तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। जब भी खाना अगर स्टोमक में पड़ा रहता है तो वो सड़ता है, फिर उससे गैस, अपच, ओडकार, ये सब तकलीफें पैदा होने लगती है, और फिर वो सड़ता है और उससे हमारे अंदर केमिकलाइजेशन होता है बॉडी में और बीमार हो जाते हैं हम जल्दी से। ठीक है। मैडम आपने ध्यान के लिए जो बोला वो दोपहर में 12 बजे की बात करी? हाँ, ओके ओके। ध्यान का समय दोपहर में 12 बजे, फिर शाम को 6 बजे, ये संधि काल पीरियड है। तो उस समय आप जो भी प्रैक्टिसेस करोगे ना साधना के लिए, वो बहुत अच्छी होती है। ओके, खाना या खाने तो से फिर आप ग्रुप पहले, है ना? मेडिटेशन तो कभी भी कर सकते हो, जैसे आप ग्रुप मेडिटेशन करते हो तो वो कभी भी कर सकते हो। ग्रुप मेडिटेशन यानी आप एक साथ बैठ के 25-30 जने कर रहे हो, तो उस समय एनर्जी हाई होती है। ग्रुप मेडिटेशन की भी एनर्जी हाई होती है। चंद्रमा के दिन भी मेडिटेशन करते हैं अपन, जैसे पूर्णिमा और अमावस, तो उस समय एनर्जी हाई होती है। तो ये कुछ ऐसे पीरियड होते हैं जब एनर्जी हाई फ्लो हो रही होती है अर्थ पे, तो उस समय हम ध्यान करते हैं, तो हमारा ध्यान गहरा होता है और हमें अच्छा गुड रिजल्ट मिलता है। तो फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम ये है, और फिर ग्रेटेस्ट कार्डियोवास्कुलर एंड मस्कुलर स्ट्रेंथ ये हमारा आता है यहाँ पे, जैसे 13, 12, 1, 2:30 टू, इसको 2 से 4 के बीच का समझ लो। 2 से 4 के बीच में हमारा कार्डियोवास्कुलर टाइम होता है। उस समय हम हमारी श्वास आराम से ये स्ट्रेंथनिंग डेवलप कर सकते हो, मसल्स स्ट्रेंथनिंग होती है। जो हमारी हार्ट की जो भी लंग्स की, हार्ट की, वो ऑर्गन्स काम करने लगते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा 6 o'clock, जैसे इन्होंने कहा है, तो हम यहाँ 5 to 6:30 मानेंगे हाईएस्ट। ये क्या है, ब्लड प्रेशर है ना शायद, क्योंकि उस यस। समय 6 to 6:45 हाईएस्ट ब्लड प्रेशर होता है। वैसे ही वापस वो रिपीट होता है, जैसे रिवाइज करते हैं ना सूर्य नमस्कार में, 6 राउंड जाते हैं और 6 वापस आने, वैसे ही हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक ऊपर जाती है, वैसे ही वापस रिटर्न होती है। जैसे 6:30 तक आपका हाईएस्ट ब्लड प्रेशर रहेगा। फिर फिर आपका 7 के आसपास, 6 to 7 के आसपास हाईएस्ट, क्या लिखा हुआ, ब्लड प्रेशर, ये दोनों में। बॉडी 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 टेम्परेचर। हाँ, बॉडी टेम्परेचर और ऊपर ब्लड प्रेशर है ना। यस। हाँ, यस। तो ये उस समय हमारा, एक्चुअली मुझे, हाँ ये मैंने अब सही किया, तो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर हो जाता है। तो आप कभी अपना बॉडी टेम्परेचर इस समय नापते हो ना, तो आपको हाईएस्ट लगेगा। फिर आपको यूं लगेगा अरे मुझे बुखार आ गया, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर होता है वो, जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसके बाद आप अपना बॉडी का टेम्परेचर टेस्ट करोगे तो हाई आएगा। तो इस तरह से ये उस समय होता है, उस पीरियड में ये होता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं। फिर 21, यानी हमारा 9 o'clock का टाइम जो होता है, फिर से मेलाटोनिन सिक्रेशन चालू हो जाता है। उस समय दिन भर आपने सूर्य की रोशनी में या ऐसे ओपन एटमॉस्फेयर में रहे, तो वो मेलाटोनिन जो बनेगा वो सिक्रेशन होना चालू हो जाएगा। तो आपको स्लीपलेसनेस लगेगी, स्लीपली लगेगा कि भाई अब मुझे नींद आ रही है, आंखें भारी हो जाएगी 9 बजे, है ना। आपने कभी नोटिस किया हो तो मुझे बता भी सकते हैं कि हाँ, हम यस ये इंटरेक्टिव भी रख यस। रहे हैं कि भाई हाँ हमारी नींद थोड़ी हेवी हो जाती है उस समय। और हमारी, वो टाइम चला जाता है ना तो પછી फिर नींद नहीं आती। हाँ, तो बॉडी उस समय कह रही है आपको सो जाओ। अगर आप 9 से 10 के बीच में सो जाते हो, यानी इस समय आप खाना खा लेते हो, जो हाई टेम्परेचर है, हाई, तो आपका वो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। यानी हमें 7 से 8 के बीच में खाना खा लेना चाहिए शाम के समय। फिर मेलाटोनिन सिक्रेशन का जो टाइम होता है वो उस समय 9 बजे स्टार्ट होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप एटलीस्ट 9:30 या 10 तक सो जाए,
तो वो हमारा सही टाइम होता है सोने का। जब हम सोते हैं तब मेलाटोनिन का सिक्रेशन स्टार्ट होता है। तो और मतलब वो अच्छे से काम करता है, क्योंकि नींद आने लगना शुरू हो जाती है। फिर हमारा जब हम नींद में चले जाते हैं तब हमारा वॉवेल मूवमेंट होता है और वो कचरे को बाहर फेंकता है, क्योंकि आप सो गए, अब उसका बॉडी का काम चालू हो जाता है। अपने आप को जब भी तो आप उठते हो सुबह तो एकदम फ्रेश फील करते हो। क्यों फ्रेश फील करते हो? और फिर फ्रेश होने के बाद तो और भी ज्यादा फ्रेश फील करते हो। क्यों होता है ये सब? क्योंकि उस समय आपको आपका जितना भी बॉडी के अंदर जो जमा कचरा है हर जगह से वो बाहर फेंक रही होती बॉडी, आगे पास ऑन कर रही होती। तो उस समय हम बहुत अच्छा नींद में होते हैं, तो वो काम इजीली होता है, क्योंकि उसको और कुछ करना नहीं पड़ता, उसको एक जगह फोकस करना पड़ता है बॉडी को। अगर आप जग रहे हो, आंखों से देख रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, तो आपका क्या हुआ, दिमाग भी काम करेगा, आपकी आंखें भी काम करेगी, तो बॉडी को कुछ सप्लाई उधर भी देनी पड़ेगी, है ना। तो हमेशा ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे किस समय सोना है। फिर बॉवेल मूवमेंट सप्रेस होना चालू हो जाएगा, जो कचरा है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, उस समय पाचन होना शुरू होगा। और बाद में आपका ये सप्रेस होना चालू हो जाएगा। फिर मिडनाइट 12 बजे आपको डीप गहरी नींद आएगी। 12 बजे अगर आप सोते हो तो फिर आपका ये बॉवेल मूवमेंट का काम छूट गया, है ना। और अगर आप टाइम से सो जाते हो तो आपका ये काम इजीली हो जाता है। अभी जैसे जैसे हम लाइटों में रहने आए, पहले तो यही बॉडी का नियम होता था। अभी हम लाइटों में रहने लग गए ना, उसके बाद हमारी बॉडी को पता ही नहीं चलता कि कब सोना है। इसलिए 1-1.5 घंटा आगे बढ़ गया है ये टाइम। अभी हर चीज में ये टाइम 1-1.5 घंटा आगे बढ़ गया। और डीपेस्ट स्लीप कब आती है? आपको 2 बजे देखना। चोर चोरी करने कब आता है हमारे घर में? जब हम 2 से 4 के बीच में गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तो 2 से 3 का जो टाइम है, उस समय हमारे को बहुत गहरी नींद आएगी। जो कहते हैं ना, हमारी थर्ड नंबर की जो नींद होती है, 4 प्रहर होते हैं, उसमें तीसरा प्रहर जो होता है, हमारे को सबसे गहरी नींद आती है उस समय। तो ये हमारा होता है रिदम का वो। और इस समय आप देखो, अब आप देखो कि साइकेडिक रिदम से आप क्या क्या कर सकते हो, है ना। साइकेडिक रिदम जब आप देखेंगे, रिदम शरीर में मौजूद वो रिदम या संकेत होते हैं जिसमें व्यक्ति हर रोज एक ही समय में जागते, सोते, सतर्क या थका हुआ महसूस करते हैं, है ना। और पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन और एक सेकेंड, मेलाटोनिन वो साबित करती है। मेलाटोनिन स्रावित करती है, जो ऐसा हार्मोन है जो सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। तो ये मेलाटोनिन क्या है, हमारे सर्केडियन रिदम को नियंत्रित कंट्रोल करता है। अब आप देखो, मिड डे में 12 बजे क्या होता है, आपका हार्ट एक्टिवेट होता है उस समय। तो आप अगर ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उस समय आप अगर एकदम, तो आपका ये हार्ट का फंक्शन क्या होगा, एकदम स्लो डाउन और शांति से चलेगा। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका वो नॉर्मल होने लगेगा अगर आप उस समय। और ऐसा भी जनरली कहा जाता है, पहले खाना 10 से 11-12 के बीच में खा लिया जाता था और फिर सो जाते थे, थोड़ी देर के लिए लेट जाते थे। एक कहते हैं ना, कुछ सेकंड्स की नींद झपकी लेना मतलब। तो वो करने से क्या होता था, उसको रेस्ट मिल जाता था। नहीं तो आप कुछ वर्कआउट 12 बजे नहीं कर सकते। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का काम चालू हो जाता है 2 बजे। आपने सुबह जो खाना खाया वो 2 बजे तक वो पच जाता है। फिर ब्लैडर का काम चालू हो जाता है। 4 बजे तक ब्लैडर का काम चलता है। और फिर किडनी का फंक्शन नॉर्मल, जैसे जो खाना पचता है वही फिर ब्लड की किडनी में जाता है वहां, और ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है किडनी में, है ना। किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड को साफ करती है। तो वहां होता है उसका 6 बजे तक उसका काम चलता है। उसके बाद ये आप देखोगे लंग्स 6 से 8 बजे तक लंग्स का काम चलता है। जो भी हमारे ऑर्गेन्स है लंग्स से रिलेटेड, वो लंग्स में प्योर हवा जा रही है, वो अपने अपने कचरे को भी निकाल रहा है, इस तरह का काम चलता है ना, एलओबी के थ्रू। फिर आता है ट्रिपल बर्नर्स। तो ये इसमें है, ये तीनों काम होते हैं, जैसे लंग्स का, किडनी का और आपकी ब्लैडर का। ये तीनों काम का बाहर निकालने का, पुशिंग का काम। आप रात को देखोगे तो सोकर के सोते हैं, तब हम थोड़ा पहले के टाइम पे क्या होता था कि दोनों टाइम फ्रेश हुआ करते थे। अभी हम जनरली अपने घर में होने से एक टाइम ही होते। पहले लोग बाग गाँव में जब जाते थे 2 टाइम, शाम को संध्या के समय भी फ्रेश होके आते थे, ताकि वो बैलेंस रहता था बॉडी का। कचरा साफ हो जाता था, फिर जो आपने शाम को खाया वो सुबह वापस पचने लग जाता था। इस तरह से काम चलता था।
फिर ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? गॉल ब्लैडर एक हार्मोन सिक्रेशन करता है जिससे खाना डाइजेस्ट होता है हमारा। तो इंसुलिन, गॉल ब्लैडर का जो एसिड और ये तीन हार्मोन मिलकर के हमारे बॉडी में क्रिया करते हैं, स्टोमक के खाने को हजम करते हैं और आगे पास ऑन करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ न्यूट्रिशंस वहां एब्जॉर्ब किए जाते हैं, बाकी के आगे पास ऑन किए जाते हैं, और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, न्यूट्रिशन वैल्यू ली जाती है, और फिर वो कचरा होता है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाता है। फिर वहां से वो कचरा फिर लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के थ्रू बाहर निकलता है हमारे। तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर का काम हो गया 12 बजे मिडनाइट में। फिर लीवर का काम चालू हो जाता है, सफाई करना। फिर हमारे लंग्स का काम हो जाता है वही 4 बजे, जो हमने पिछली बार देखा 4:30 पे हमारे लंग्स एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर 6 बजे हम उठते हैं, जैसे ही फ्रेश होते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लॉक अभी फिलहाल की ज्यादा है, ये ज्यादातर अभी इसी तरह का होता है। 6 o'clock पे आपका लार्ज इंटेस्टाइन एकदम से क्लींस हो जाता है, और जो भी कचरा आपने एनस में भेजा है बॉडी में वो हम पोटी के थ्रू निकाल देते हैं मतलब। फिर स्टोमक हमारा क्लींस होता है। सुबह 8 बजे हम जब गले की सफाई करते हैं तो उस समय कहते हैं कुंजन क्रिया अगर आप करते हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। अगर एक्स्ट्रा एसिड है तो वो सब बाहर निकल जाता है। फिर स्प्लीन का काम 10 बजे आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। जैसे सनलाइट बढ़ती जाती है वैसे आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होती है। इस तरह से हमारी ये ऑर्गेन्स जो है बॉडी के काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को कुछ पूछना है अभी तक इसमें? तो ये हमारे ये एक और मैंने गूगल सर्च किया था तो कुछ मुझे और मिला। हाउ टू मेंटेन हेल्दी सर्केडियन रिदम, कैसे हम अपनी सर्केडियन रिदम को हेल्दी रखें। तो उसमें क्या करना है आपको? हेल्दी स्टेप्स टू इम्प्रूव स्लीप, हाइजीन एंड हेल्दी स्टेप्स टिप्स। एक्सपोजर टू नेचुरल लाइट, हमेशा हमें क्या करना है, स्पेशली अर्ली इन द डे, मॉर्निंग में कहते हैं ना सनलाइट जब आ जाती तब वॉकिंग करो आप, तो आप स्वस्थ रहोगे। तो सनलाइट की, सूर्य की रोशनी में वॉकिंग करना है, या फिर कहीं बैठ करके आपको सन गेजिंग करना है, सन की तरफ देखना, सूर्य लेना, सूर्य की धूप को लेना अपने शरीर में। तो ये कहते हैं विटामिन डी बनता है, लेकिन ये हमारे सर्केडियन रिदम को भी एक्टिवेट करती है, नॉर्मलाइज करती है, और मेलाटोनिन को सिक्रेशन करती है, मतलब मेलाटोनिन बनाती है हमारी बॉडी इस समय। तो फॉलो ए कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल, गेट डेली एक्सरसाइज। एकदम जो आपका स्लीप शेड्यूल है, जब आपकी आंखें भारी हो रही है उस समय उसको पोस्टपोन मत करो, चले जाओ, क्योंकि आपकी बॉडी आपको बता रही है कि अभी सोना जरूरी है। फिर डेली एक्सरसाइज करनी, सुबह 8 बजे के आसपास आपका जब वो हमने देखा था जो उस समय हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत फायदा होता है। सुबह 7 से 6 से 7, 7 से 8 फ्रेश होने के बाद आप कभी भी 1-1.5 घंटे के पीरियड में एक्सरसाइज करोगे तो उस समय आप जो खाली पेट एक्सरसाइज करोगे ना, पूरे दिन का जितना फायदा नहीं मिलता उस समय मिल जाता है। अवॉइड कैफीन, कैफीन को अवॉइड करो क्योंकि उससे स्लीप पैटर्न आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? आपने कभी नोटिस किया होगा, आप चाय कॉफी रात को सोते हो, ले लेते हो तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। हम बच्चे जब पढ़ रहे होते तो हम क्या कहते हैं, ले कॉफी पी ले तो ज्यादा देर जग पाएगा। तो क्या हुआ, आपकी नींद पैटर्न जो है, आपकी नींद की जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अवॉइड कॉफी, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके अंदर केमिकल डिस्टरबेंस हो जाएंगे और आपको जगना पड़ेगा। नींद आ रही है, आप जगोगे, आपकी बॉडी को नींद नहीं आएगी तो क्या होगा, आपका जो अंदर इंटरनल ऑर्गन का जो टाइम पीरियड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर ढंग से पोटी नहीं होती, फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, फिर बहुत सारा खाना अपच रहता है क्योंकि ऑर्गन काम ही नहीं कर पाते। फिर हम बीमार हो जाते हैं, अरे मैं तो बीमार हो गई, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हमारी साइकिल सही नहीं है, बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी डिस्टर्ब है। लिमिट लाइट बिफोर बेड, अभी क्या करना है, आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोजर एट नाइट कैन इंटरफियर विद सर्केडियन रिदम। अगर हम 9 बजे बाद भी अगर पूरे घर में उजाला करके बैठे हैं तो हमें नींद आएगी क्या, बताओ? है ना? तो हमें क्या करना है, लाइट को लिमिट कर देना है, थोड़ा सा मध्यम प्रकाश हो। आपने खाना 8 बजे बाद खा लिया है, 1 आध घंटा आप इधर उधर घूम लिए, कुछ काम है तो निपटा लिया, फिर आप 9 बजे 10 बजे तक एनी हाउ आप पलंग पे आ जाओ तो एकदम लाइट को नॉर्मल कर दो, कम कर दो। या आप साइलेंट मेडिटेशन कर रहे हो तो उस समय लाइट बंद करके मेडिटेशन करो और फिर सो। तो कीप नैप्स शॉर्ट एंड अर्ली इन द आफ्टरनून,
जो आफ्टरनून का समय है 12 बजे, उस समय एकदम शॉर्ट नैप लेनी चाहिए ताकि आप अच्छे से सो सको रात को। अगर उस समय आप 2 घंटे सो जाओगे तो रात को नींद नहीं आएगी। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि हम दिन में जगें। सिर्फ शॉर्ट नैप लेनी है। खाना खाने के बाद लेफ्ट करवट सोने से क्या होगा, आपका खाना डाइजेस्ट होगा। मेक द बेडरूम कंडक्सिव और टू स्लीप कंफर्टेबल। तो अपने बेडरूम को भी इतना कंफर्टेबल बनाओ कि चाहते से ही आपको नींद आ जाए। मैट्रेस हो, बेडिंग हो, स्लीप एसेसरीज हो, जो भी हो, तो उससे क्या होगा, आपको नींद अच्छे से आएगी। तो हमें क्या क्या टिप्स याद रखनी है, सनलाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, कीप नैप शॉर्ट इन आफ्टरनून, अवॉइड कैफीन। रात को सोने से पहले कैफीन को अवॉइड करो। सुबह भी अवॉइड करना चाहिए वैसे तो, लेकिन रात को तो कंपलसरी अवॉइड। कोई अगर फ्री में भी पिला है तो नहीं पीना है। अवॉइड यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इन बेड्स। तो कोशिश ये करो कि आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर, ये सब टेबल से बाहर हो। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो थोड़ा दूर रख करके करो। बिल्ड ए कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल। ठीक है, अपना ऐसा कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाओ कि आपको सारी बीमारी जड़ से, आपके अंदर शरीर में सब कुछ दे रखा है फ्रेंड्स, बस हम क्या होते हैं कि अवेयर नहीं होते, इसलिए हमारे को सब प्रॉब्लम होती है। तो लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन, द पीनियल ग्लैंड इज ए स्मॉल ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इन द बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक। जो पीनियल ग्लैंड है वो आपकी बायोलॉजिकल को सेटिंग करती है। सर्केडियन रिदम आर द रिदम और सिग्नल्स इन द बॉडी दैट कॉज पीपल टू वेक अप, स्लीप, feel alert or tired, at the same time every day. The pineal gland secretes melatonin, a hormone that regulates circadian rhythm. तो हमारे जो अंदर पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन को बनाती है, सिक्रीट करती है, और उसको फिर बॉडी के पार्ट्स में भेजने का काम करती है। हाइपोथैलेमस के कहने से ये सब काम होता है, और उसको कमांड देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मास्टर ग्लैंड है। ठीक है ना। तो द थाइमस ग्लैंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के लिए जो हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, उसके लिए थाइमस ग्लैंड। ये थोड़ा साइंटिफिक आ गया, इतना नहीं समझे हम, सिर्फ थोड़ा सा भी समझेंगे तो हमारी एड्रिनल ग्लैंड भी हमारे जो किडनी के ऊपर है, तो वो एड्रिनल सिक्रीट करती है, और उससे बॉडी की स्ट्रेस मैनेज होता है। फिर थायराइड ग्लैंड का काम होता है। इस तरह से सारे हमारे बॉडी के, थायराइड ग्लैंड हमारे थायरोक्सिन को सिक्रीट करती है, जिससे क्या होता है, हमारा वेट, मेंस्ट्रुअल पीरियड और हार्ट रेट और ब्रीदिंग, ये सब हमारी फाइनलाइज होती है। तो इस तरह से हम, और भी बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हम इतना भी समझ लेना तो बहुत हो गया हमारा। ठीक है, तो हिंदी में अगर मैं थोड़ा पढ़ा के बता देती हूँ आपको। मस्तिष्क के मध्य स्थित पीनियल ग्रंथि एक छोटी ग्लैंड है जो शरीर के जैविक घड़ी को स्थापित करने में जिम्मेदार होती है। सर्केडियन रिदम शरीर में मौजूद वो रिदम्स या संकेत होते हैं जिससे व्यक्ति हर रोज एक ही समय में जागते, सोते, सतर्क या थका हुआ महसूस करते हैं। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन को स्रावित करती है, जो हार्मोन है जो सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। और थाइमस ग्रंथि टी लिम्फोसाइट के विकास के लिए जिम्मेदार है, और इसलिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से जुड़ी हुई है। हमारी जो इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। अधिवृक्क यानी किडनी की जो ऊपर जो ग्लैंड है, वो हमारे जो एड्रेनाइल सिक्रेशन का काम करती है, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और थायराइड ग्लैंड क्या करती है, हमारे मासिक धर्म, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, हमारी हार्ट रेट है, हार्ट की गति है, और श्वास को आदि को वो काम करती है। और आयुर्वेदिक में भी फ्रेंड्स यही क्लॉक बताइए, बहुत अच्छा समझने लायक ये पॉइंट है। आयुर्वेदिक में भी हमारे 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात, पित्त और कफ को, तीनों को दोषों को इसी तरह से बताया है कि हमारा 12 बजे पित्त डोमिनेंट होता है, यानी 12 बजे पित्त डोमिनेंट होता है। जो भी आप खाना खाओगे ना, वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो 12 के पहले, या क्योंकि 12 बजे एकदम संध्या काल का टाइम होता है, तो 12 बजे नहीं खा करके हम थोड़ा आगे पीछे खाते। 12 बजे उसमें बताया है कि पित्त प्रकोप होता है, यानी ये 10 से लेकर के 2 बजे, यानी पहले के जमाने में तो 10 बजे खाना खा लेते थे, अभी 2 बजे तक खाते हैं हम, है ना। तो
एनी हाउ कोशिश करो कि 10 से 2 के बीच में हमारा सुबह का लंच हो जाए। लंच यानी आप जो भी आपको प्रॉब्लम है, तो जैसे रॉ फूड भी खाते हैं बहुत सारे जने, उस पे कभी हम और चर्चा करेंगे, बहुत बड़ा विषय है। तो ये हमारा खाने का पैटर्न है। और फिर 4 बजे हमारा वात प्रधान होता है, यानी वायु प्रकोप बढ़ जाता है। तो वायु प्रकोप में आपको क्या करना है, मोमेंट कम करना है, फिर थोड़ा सा कुछ ऐसा खाना है, या थोड़ा लास्ट में इस टाइप का हो कि आपका वायु सप्रेस रहे, वायु नहीं बढ़े। वायु किससे नहीं बढ़ता है, जब हम जैसे घी की चीजें खाते हैं, घी हमारे वायु को खत्म करता है, या फिर हम एक्सरसाइज इस टाइप की करते हैं, तो भी हमारा वायु कंट्रोल में रहता है। तो ये वात क्या होता है, मूवमेंट का काम करता है। आपके बॉवेल मूवमेंट को, आपके जो आपने सुबह खाना खाया है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन करने का काम वात बढ़ जाता है। वात उस समय डोमिनेंट होता है, तो उस समय वात प्रधान चीजें ना खाएं, या वात वाला काम ना करें, जैसे हवा में खूब टहलना। जैसे 2 से 4 के टाइम पे क्या होता है, स्लाइड ऐसा रेस्ट टाइप का काम, कुछ बुक ले ली, पढ़ लिया, ऐसा करने का, ठीक है ना। फिर हमारा कफ डोमिनेंट होता है शाम के समय, वापस 6 से लेकर के 8 के PM के टाइम पे। ये वात पित्त कफ तीनों पूरे दिन चलते हैं हमारे साथ, है ना। रात को भी होते हैं डोमिनेंट, और सुबह दिन में भी होते हैं। तो उस समय हमें हमें क्या करना, जैसे कफ ज्यादा डोमिनेंट है, तो हमें रात को ऐसे कफ जो करती है वो चीजें नहीं खानी चाहिए। और हमें जैसे दही का मना किया है ना, दही कफ करता है तो दही को मना करते हैं। आयुर्वेद वाले क्या कहते हैं कि दही रात को नहीं खाना, है ना। तो ये हमें बहुत समझने वाली बात है कि हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, ये हमारी साइकोलॉजी, हमारे ऑर्गन्स को मेंटेन करते हैं। तो उस समय कफ डोमिनेंट होता है, तो आपको एकदम हल्का फूड लेना है, हल्का खाना खाना है, और फिर उसको रेस्ट भी करना है, रेस्ट देना है उसको। इस तरह से गो विदिन भी है, डीप स्लीप है 10 बजे एनी हाउ आप सो जाओ, फिर पित्त आपका डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि जो आपने खाना शाम को खाया वो वापस पचाएगा। सुबह शाम की 2 साइकिल है, सुबह आपने खाया, फिर पित्त बढ़ेगा, उस समय आप जो खाओगे डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अभी मिडनाइट में पित्त बढ़ेगा, वो खाना डाइजेस्ट कर रहा है, फिर वात बढ़ेगा। तो आप देखना, आपको 4 बजे के पहले, 4 बजे के आसपास लंग्स में थोड़ी आपको जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, तो अस्थमा अटैक ज्यादातर 3 से 4 के बीच में आता है। आपकी नींद उड़ जाती है उस समय, अगर अस्थमेटिक हो तो उस समय आपका वात डोमिनेंट होता है। और फिर 6 बजे बाद कफ डोमिनेंट होता है, तब आप ब्रश वगैरह करते हो। बहुत सारे अगर कफ डोमिनेंट ज्यादा है कफ, तो वो कुंचन क्रिया करके उसको सही करते हैं। और इस तरह से हमारा वात पित्त कफ कैसे काम करता है वो जस्ट मैंने बताया आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे चलते हैं। ये सिर्फ साइकेडियम रिदम का एक और अलग है, जिसमें सब कुछ मिला जुला है। तो सभी के मंगल प्रार्थना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉप शेयर करती हूँ, और अब हम अपने ध्यान के लिए चलेंगे फ्रेंड्स। यहाँ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, कुछ समझना है, किसी को कुछ जानना है, या हम अब चले। मैम मैं आपको पर्सनली कॉल कर सकती हूँ कि अभी बात करूँ? एक बात पूछनी थी। अगर कोई छोटा सा है इससे रिलेटेड तो पूछ लो, नहीं तो कोई बाद में पर्सनली कर हाँ, लेना। हेल्थ रिलेटेड ही है, तो मैं बाद ओके, में करती हूँ, अभी ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ओके। वैसे भी काफी टाइम निकल गया, 4:45 हो गए, आज ये थोड़ा लंबा हो गया था। इट्स ओके, हम 30 मिनट्स का ध्यान करेंगे फ्रेंड्स।